हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित जो आपके यूपी पीईटी का एग्जाम होता है, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट। ये साथियों आप लोगों के जो विभिन्न प्रकार की जो आपके समूह ख और समूह ग की जो सीधी भर्ती परीक्षा होती है, उसके लिए आप लोगों को ये प्री एग्जाम आप लोगों का एक तरीके से ये पास करना जरूरी होता है। साथियों, इसके फॉर्म है ये कब भरना शुरू हो रहे हैं और लगभग इसकी एग्जाम डेट है वो कब तक इसका एग्जाम होगा। तो साथियों, हम आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं आप लोगों का दोस्त मुकेश कुमावत आप लोगों के सामने ये जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। साथियों, हम लोग चलते हैं, बिल्कुल जो चेक कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन को हम लोग जब चेक करते हैं तो देखिएगा, जो आपके उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो कि लखनऊ में स्थित है, इसके द्वारा जो आपके पीईटी का एग्जाम है, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा पीईटी। बिल्कुल साथियों, जो आपके पीईटी वाला टेस्ट है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथियों, ये टेस्ट आप लोगों का जो 2025 है, इसके लिए जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आपका 2/5/2025 को बिल्कुल आया था। यदि मैं बात करूं इसके जो ऑनलाइन आवेदन और आपको जो शुल्क जमा कराने की जो प्रारंभ तिथि, यानी कि एक तरीके से मैं बात करूं आप लोगों के इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो साथियों आप लोगों के लिए है 14 मई से आप लोगों के लिए ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है साथियों, ये अंतिम तिथि आप लोगों के लिए 17/6 कौन सी 17 जून आप लोगों के लिए ये डेट है जो आप लोगों के अंतिम डेट रहने वाली है। ठीक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आप लोगों के लिए 24/6/2025। कितनी तारीख है बच्चों? तो 24/6/2025 आप लोगों के लिए डेट है। ठीक है साथियों। अच्छा, ठीक है, हम इसके बारे में और भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। एक विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इनका कहने का साफ साफ मतलब है कि यदि आप लोग इस 17/6 से 17 जून से आप लोग बिल्कुल एक दिन भी आप लोग लेट नहीं कर सकते। आप लोगों की जो अंतिम तिथि है वो 17 जून है। इससे पहले पहले आप लोगों को किसी भी प्रकार से ये पेट का एग्जाम है, ये पीईटी का एग्जाम है, इसके लिए आप लोगों को आवेदन है बिल्कुल साथियों आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अब हम इसके बारे में और भी हम चेक करते हैं। देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि आप लोगों के लिए जो पेपर है, बिल्कुल आप लोगों के किन किन जो पेपर है किन किन के लिए आवेदन होगा, तो बिल्कुल समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधित कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यानी कि आप लोगों को एक तो समूह ख है और एक समूह ग है, इन सभी की जो सीधी भर्ती परीक्षाएं होती है, जैसे हम बात करें आप लोगों के लेखपाल का पेपर होता है, आप लोगों के एजीटीए का पेपर होता है, इन सभी के लिए ही क्या है, आप लोगों को ये प्री एग्जाम है ये पास करना जरूरी होता है। साथियों, अब हम चलते हैं, तो आवेदन आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे भरना है, uptripplec.gov.in इस साइट पे आप लोग जाकर अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की एक फॉर्म कैसे भरना है इसका मैं एक अलग से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस भर्ती के बारे में हम लोग जो मुख्य रूप से हम लोगों को जानना है, जो चीजें हम लोगों को जाननी है, वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिल्कुल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, आप लोगों को अनिवार्यता इसके लिए क्या है इसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो देखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आप लोगों को इसके बारे में जो मुख्य रूप से आप लोगों को बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ये चीज इन्होंने साफ साफ लिख रखी है, आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो इसमें कौन कौन से पद आने वाले, बिल्कुल जिसका विवरण आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी है और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, परंतु राज्य सरकार, आगे क्या लिख रहा है, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से
हटा या उसमें जोड़ सकती है। किसी पद को है जो उसमें बिल्कुल आप लोगों के राज्य सरकार अधिसूचना आयोग द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा भी सकती है और उसमें से जोड़ भी सकती है। यानी कि आप लोगों को उनमें से कोई पद हटा दे तो बिल्कुल आप लोगों के वो फिर उसका सीधी भर्ती अलग से हो जाएगी। यदि और इसके लिए इसके अंदर कोई और अन्य वैकेंसी यानी कि अन्य पद भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं, जिसमें भी आप लोगों के पीईटी क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है साथियों, ये हमने यहाँ पे चर्चा की। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप लोग जैसे और आगे जाओगे, बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास सूचना क्या है, वो बिल्कुल आप लोगों को क्या है, सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, फिलिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो भी आप लोगों की सूचना और बच जाती है वो भी आप लोगों को फिल करनी पड़ेगी, और लास्ट में आप लोगों को पेमेंट जो आप लोगों के फीस है वो आप लोगों को बिल्कुल पे करनी पड़ेगी। और क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों की जानकारी मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्म कैसे भरना है, इसका मैं एक अलग से भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल साथियों आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हम देखें तो बिल्कुल ये आप लोगों के क्या ले लेना है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है इसका बाद में आप लोगों को प्रिंट भी लेना है फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा बिल्कुल आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है। तो आप लोग ये इंस्ट्रक्शन इनको भी आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारी है जो आके आप लोगों को आप लोग के जो एग्जाम होंगे उसमें भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को हमारे चैनल पर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोगों को इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग निश्चित रहें, और जो आप हमारे टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा बिल्कुल आप लोगों को ये जानकारी आप लोगों को बिल्कुल आराम से इनको पढ़ लेना है। ठीक है, फोटो तथा क्या लिखा हुआ है, फोटो तथा हस्ताक्षर कैसे अपलोड करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें दे रखी है। वैसे मैं इनकी जानकारी आप लोगों को जब फॉर्म फिल करना है उस समय भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए बिल्कुल ठीक है, अब देखिए आवेदन शुल्क, आप लोगों के लिए आवेदन शुल्क है ये कितना है, कि सर हमारे आवेदन शुल्क कितना होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को इसके लिए भी निश्चित रहना है। आप लोगों के जो अनारक्षित या फिर जो सामान्य कैटेगरी हम बात करें उनके लिए आप लोगों का जैसे आवेदन शुल्क 160 रुपए और प्रोसेसिंग शुल्क, ऑनलाइन से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसका 25 रुपए अलग से कटेगा। तो आप लोगों के कुल मिलाकर 185 रुपए आपके होंगे। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कुल मिला के होंगे वो 185 रुपए आप लोगों को पे करने होंगे। यदि आप लोग अनुसूचित जाति से हो तो आप लोगों को 95 रुपए पे करने होंगे। यदि आप लोग अनुसूचित जनजाति से हो तो बिल्कुल आप लोगों को 95 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। यदि आप लोग दिव्यांगजन वाली कैटेगरी में आते हो तो बिल्कुल आप लोगों को 25 रुपए क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को क्या करना है। बिल्कुल आप लोगों की जो फीस है वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बता दी है मैंने आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही जरूरी सूचना लिख रखी है साथियों कि आवेदन पत्र में संशोधन, यानी कि आप लोगों के किसी प्रकार का कोई करेक्शन रह जाता है तो उस स्थिति में क्या है, आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि यानी कि 24/6 को आप लोगों की क्या होगा, आप लोगों की जो संशोधन है वो 24/6 तक आप लोगों के हो सकेंगे। लेकिन आप लोगों को उसमें खास जानकारी रखनी है, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो उस वक्त यदि आप लोग मोबाइल नंबर और आप लोगों की जो शुरू में आप लोग जो भी डिटेल भरते हो, यानी कि आप लोगों ने एक बार यदि आप लोगों ने क्या किया, ओटीपी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आपने ओटीपी आपने डाल दिए तो ओटीपी डालने से पहले पहले यानी कि रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी सूचना आप लोगों ने दी है, चाहे आप लोगों का मोबाइल नंबर हो, चाहे आप लोगों की जो ईमेल आईडी है, चाहे आप लोगों की जो उसमें जो भी आप लोग जानकारी देते हो उसमें आप लोगों का किसी भी प्रकार का आप लोगों के करेक्शन बाद में नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये हमने बात की कि इसमें करेक्शन किस प्रकार से आप लोगों के हो सकते हैं और उसकी अंतिम तिथि क्या थी। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों की जो एजुकेशनल डिटेल की हम लोग बात करें तो आप लोगों के इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों के हाई स्कूल यानी कि 12th तक आप लोगों जिन साथियों ने 12th तक जिनके 12th हो चुकी है वो सभी साथी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप लोगों के 12th तक आप लोगों ने कर रखी तो बिल्कुल आप लोग क्या हो बच्चों, इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये पीईटी का एग्जाम है, इसके लिए हम लोग आयु सीमा की बात करें यानी कि आप लोगों के एज लिमिट क्या है। एज लिमिट की हम लोग बात करें तो आप लोगों के मिनिमम आप लोग 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम आप लोग 40 वर्ष के आपकी आयु हो जानी चाहिए। इसमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है यानी कि आप लोगों को आयु में छूट भी मिलती है, लेकिन आप लोग उसके लिए तभी एलिजिबल होते हो जब आपकी उम्र है वो
40 साल या फिर इससे ऊपर हो चुकी हो। 40 साल या फिर इससे ऊपर हो चुकी हो तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप लोगों की उम्र 40 वर्ष है, ठीक है, 40 वर्ष से कम है, तब तक तो आप लोगों को उसमें यस करना भी नहीं है। उसमें आप लोगों को तब तक तो आप लोगों को क्या करना है, नो ही करना है। यदि आप लोग 40 साल से ऊपर होते हो तब आप लोग इसमें यस कीजिए, अन्यथा आप लोगों को एज रिलैक्सेशन की आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से हम जैसे और आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के सामने हल्की फुल्की और जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, आप लोगों के अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस का आप लोगों के सिलेबस आप लोगों अच्छा, स्कीम ने यहाँ पर दे रखा है परीक्षा का कार्यक्रम, आप लोगों को अलग से जो नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है कि आप लोग यदि इसके स्कोर की वैधता अवधि, यानी कि आज से पहले हम बात करें तो पुराने आप लोगों के जो पीईटी के एग्जाम होते थे उनकी जो वैलिडिटी थी साथियों, इनकी वैलिडिटी साथियों तो पहले थी 1 वर्ष। कितनी थी? 1 वर्ष। जिस दिन आप लोगों के रिजल्ट आता था उसके 1 वर्ष तक ये रिजल्ट है आप लोगों के लिए क्या रहता था, वैलिड रहता था। लेकिन अभी वर्तमान में इन्होंने इसको चेंज किया है, अब आप लोगों की ये है वो 3 वर्ष तक आप लोगों की क्या रहेगा, मान्य रहेगा। कितने वर्षों के लिए? अब 1 वर्ष के स्थान पर आप लोगों की ये 3 वर्षों तक आप लोगों के लिए क्या रहेगा साथियों, अब ये मान्य रहने वाला है। यानी कि आप लोगों के टोटल जो जिस दिन से आप लोगों के रिजल्ट आएगा उसके 3 वर्ष तक आप लोग बिना पीईटी का एग्जाम दिए आप लोग एक बार इसमें एलिजिबल हो जाते हो। तो आप लोग 3 वर्ष तक है इसके लिए क्या रहोगे बच्चों, एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, आप लोगों की जो सिलेबस है उस सिलेबस की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या है, हम लोग उस सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस आप लोगों का ये रहा, यहाँ से आप लोगों का सिलेबस भी आ चुका है। सिलेबस की हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों की क्या है, परीक्षा की कुल अवधि रहेगी वो आप लोगों के लिए 2 घंटे रहेगी। 2 घंटों का आप लोगों को समय रहेगा जिसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना पेपर है पूरा करना पड़ेगा। प्रश्नों की संख्या 100 आएगी कुल मिला के, और आप लोगों के पूर्णांक भी कितना आएगा साथियों, 100 आएगा। यानी कि आप लोगों का एक प्रश्न है, एक आप लोगों के क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा साथियों, 1 नंबर का होगा। यानी कि मैं बात करूं तो आप लोगों के एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, आप लोगों को एक सही क्वेश्चन होने पर आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। यदि आप लोगों का एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी कि आप लोगों का नेगेटिव हो जाता है, तो उस स्थिति में आप लोगों का -1/4 यानी कि आप लोगों का 0.25 नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। यानी कि माइनस मार्किंग भी इसमें, यदि आप लोग एक सवाल को गलत करते हो तो आप लोगों के -1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। यानी कि आप लोगों को 0.25 आप लोगों के नंबर है वो कटेंगे एक सवाल गलत होने पर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सिलेबस रहा जिसमें आप लोगों का भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री आप लोगों के लिए जो आप लोगों के 5 नंबर की है। 5 नंबर की हम लोग बात करें तो यानी कि यहाँ से कितने सवाल आएंगे बच्चों, आप लोगों के 5 नंबर के सवाल आएंगे। 5 सवाल ही आप लोगों के लिए आएंगे क्योंकि एक सवाल 1 नंबर का, तो 5 नंबर के लिए 5 सवाल आप लोगों के सामने होंगे। जिसका हम लोग चर्चा करें तो आप लोग इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, और आप लोगों के लिए मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए क्या है, ये इंडियन हिस्ट्री का है। बिल्कुल आप लोग यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आप लोगों के लिए आंदोलन है, बिल्कुल यहाँ पे ये भी कितने नंबर के, 5 नंबर के होंगे। ठीक है, आप लोग आगे देखते हो तो आप लोगों के सामने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करें तो ये भी कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, और इसके क्वेश्चन भी कितने होंगे, 5 होंगे। जिसमें आप लोगों को ये विभिन्न प्रकार के आप लोगों को टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक जो भूगोल है वो देखने को मिलेगा, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन, इसके अलावा जनसांख्यिकीय परिवर्तनीय तथा प्रवास। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, जो आप लोगों के भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है, इसके भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों के जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, इसके भी आप लोगों को 5 सवाल मिलेंगे, 5 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान, इसके भी आप लोगों को कितने सवाल देखने को मिलेंगे, 5 सवाल देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक अंक गणित,
जो आप लगे एलिमेंट्री अर्थमेटिक है उसके भी आप लोगों को 5 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए जो सामान्य हिंदी है इसके भी आप लोगों को 5 सवाल देखने को मिलेंगे, 5 नंबर के आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें यानी कि जनरल इंग्लिश के भी 5 नंबर के और 5 सवाल। ठीक है, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग जो आप लोगों के है ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आप लोगों के करंट अफेयर्स जो बिल्कुल आप लोगों के 10 नंबर के होंगे। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के भी आप लोगों के 10 नंबर होंगे। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा जो आपके अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण यानी कि आप लोगों के इसके 2 गद्यांश आएंगे, एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों के इस प्रकार से 10 नंबर का आप लोगों के लिए रहा। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ इसके भी आएंगे यानी कि प्रत्येक पर कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न और आप लोगों के 10 प्रश्न यानी कि कितने आप लोगों के पैराग्राफ आएंगे, कितने ग्राफ आएंगे आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप लोगों के 2 ग्राफ आएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण यानी कि आप लोगों के 2 तालिकाएं भी आएगी, उनका विश्लेषण यानी कि 2 तालिकाएं आएगी, एक में आएंगे 5 प्रश्न, 2 में आएंगे 10 प्रश्न यानी कि 10 नंबर का भी हो जाएगा। ये हमने यहाँ तक हमने बात की, इनका जो सिलेबस था हमने इसके बारे में भी विस्तार से बताया था। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ से मैंने आप लोगों को ये जानकारी पहले ही बता दी कि प्रत्येक गलत हेतु -1/4 आप लोगों के लिखा होगा, -1/4 आप लोगों के माइनस होगा यानी कि 0.25 नंबर आप लोगों के कटने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की जो सिलेबस है वो देखें तो यहाँ पे क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक जो विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल आप लोगों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद जो आपके एनसीईआरटी है इसके द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहेगा यानी कि आपके 10वीं और 12वीं तक के लिए जो लेवल रहता है उसी प्रकार का आप लोगों को लेवल है वो यहाँ पे मिलने वाला है। साथियों, पीईटी का एग्जाम है ये किन किन वैकेंसियों के लिए वैलिड है तो हमने बात की थी, वैसे साथियों हमने बात की थी कि आप लोगों के लिए जो बिल्कुल आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो हमने बात की थी, वैकेंसी जो आपके समूह ख और निम्न जो समूह आप लोगों के गए हैं इन दोनों के लिए, जैसे हम बात करें आप लोगों के वैकेंसी कौन कौन सी है, लेखपाल की वैकेंसी हो गई, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी हो गई यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट की हो गई, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया या फिर एएनएम हो गया, इसके अलावा एजीटीए जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जो हमने खास तौर पर हमारा फोकस रहता है वो एजीटीए के ऊपर रहता है। किसके ऊपर? क्योंकि हम लोग जो तैयारी कराते हैं साथियों वो बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड की हम लोग ज्यादा तैयारी कराते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के सामने एजीटीए का है। तो एजीटीए के लिए भी यदि आप लोग एजीटीए की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी आप लोगों को पीईटी है वो क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। आगे हम देखें मुख्य सेविका की है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की आप लोगों की जो वैकेंसी है, इसके अलावा गन्ना सुपरवाइजर का जो वैकेंसी है और आप लोगों के ऑडिटर की वैकेंसी है। इन सभी वैकेंसियों के लिए इसके अलावा भी छोटी मोटी और भी वैकेंसी है जिनके लिए आप लोग क्या हो एलिजिबल होने के लिए आप लोगों को इन भर्तियों में आप लोगों को जॉब लगने के लिए आप लोगों का पीईटी का एग्जाम है वो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना पड़ता है साथियों, क्लियर करना पड़ता है। साथियों, आज हमने देखा जो पीटी एग्जाम है इसके हमने सिलेबस की चर्चा की, इसमें हमने एज लिमिट की भी चर्चा की, हमने इसकी जो बिल्कुल इसके फॉर्म है इसकी डेट कब से चालू है कब से इसकी लास्ट डेट है इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। इसके लिए कौन कौन सी वैकेंसियों के लिए आप लोगों को जो ये प्री का एग्जाम आप लोगों को एक तरीके से पास करना पड़ेगा इसकी भी हमने चर्चा की साथियों। और मैं आप लोगों को ये फॉर्म कैसे भरना है इसका मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ठीक है साथियों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना है जो अपना विचार है वो जरूर से जरूर बच्चों प्रकट करें। इसी के साथ वापस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।